अब वो जब मंत्री के कान में बोलते हैं, उसके बाद मंत्री आदेश देता है सैनिकों को। अब उसके बंधन को एक बाएं हाथ को खोल दिया जाता है और उसका पूरा शरीर, गर्दन, छाती, ये पांव और जो ये हाथ और पांव सब जकड़े होते हैं जंजीर के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि हमें ज्योतिष के बारे में, ओकल्ट साइंस के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है उनके बारे में हमें ज्ञान देंगे। तो उनको बड़ा ही ज्ञान है इन चीज़ों के बारे में। लगभग पिछले 2 दशकों से 15 से 20 वर्ष हो गए उनको इस फील्ड में काम करते हुए। तो मैं बिना देरी करे हुए श्री अमित शर्मा जी, जिनको हम आचार्य जी भी कहते हैं, उनका स्वागत करूँगा अपने पॉडकास्ट में। तो मैं उनके दफ्तर में आ चुका हूँ, तो बस वो भी हमारे साथ कुछ ही क्षणों में जुड़ जाएंगे इस पॉडकास्ट में। तो उनके ज्ञान से हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा सा खतरनाक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जी हाँ, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, ज्योतिष के बारे में। तो दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा टॉपिक बन चुका है आज के टाइम में जो थोड़ा सा खतरनाक भी लगता है, क्योंकि इसमें धांधलेबाजी कुछ ज्यादा हो चुकी है। जो आजकल के पंडित हैं वो कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, और लोग बाग पागल बन भी जाते हैं उस चीज में। तो इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए और जनमानस को, जो उनके मन में जो विचार है उन चीजों को सही राह पर ले जाने के लिए आज हम जुड़ चुके हैं आचार्य श्री अमित शर्मा जी के साथ में। मैं स्वागत करता हूँ उनका हमारे चैनल पे। तो आचार्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार राजीव जी, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके आशीर्वाद से बिल्कुल भला चंगा हूँ मैं। तो आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि, और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो ज्योतिष नाम की जो चीज है, ये एक्चुअल में है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और जो आज का जो युग है, जिस युग में हम रह रहे हैं, जो हम ये सब देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी के साथ कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो गई, वो ना ये मान के बैठ जाता है कि मेरे साथ तो ये मेरे भाग्य का लिखा हुआ है और ये सब क्यों हो गया, ये मेरी कुंडली का कोई दोष है। तो सीधा भागा भागा पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी उसको बता देते हैं, बेटा तेरा तो ना ये ग्रह खराब चल रहा है, तेरे साथ तो ये दिक्कत चल रही है, तू ये उपाय कर, वहां जाके दूध चढ़ा और ये कर। क्या क्या ये सब एक्चुअल में ठीक बात है या फ्रॉड है? हाँ, या ये मतलब कोई रॉन्ग नंबर है कुछ? वो जानना तो चाहता हूँ मैं आपसे। शुरुआत करते हैं। आपके एक एक शब्द को मैंने बड़े ध्यान से सुना। हाँ जी, बिल्कुल। आपने शुरुआत की कि एक खतरनाक टॉपिक से बात शुरू करें, खतरनाक टॉपिक। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये ज्योतिष एक जो है हमारे वेदों का ही अंग है, ठीक है? और परमात्मा के द्वारा, अगर वेद हमारे परमात्मा के द्वारा उत्पत्ति हुए हैं, इस प्रकृति के अंदर आए हैं, तो उनमें से वेदों का ही एक अंग है। और जिसे जो है शास्त्रों में शिरोमणि बोला गया है, तीसरी आंख बोला गया है इसको, ज्योतिष ज्ञान को। तो ये भी वहीं से आया है। और रही बात कि इसके खतरनाक होने की, हाँ, आज का जो समय है, इस समय में ज्योतिष जो है एक खतरनाक रूप ले भी चुका है। और उसके पीछे का जो कारण है वो है, हमारी भाषा में उसे बोलते हैं कि झोला छाप ज्योतिषी, या कुछ समय ज्योतिष को किया और उसी से पूरा आजीवन जो है अपनी जो है आजीविका चलाने की जो सोचते हैं, वो लोग इसको एक खतरनाक रूप दे चुके हैं। और इसका सीधा सीधा जो है हमें भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग हमारे पास जो आते हैं वो बड़े छुप छुप के आते हैं, कहते हैं पंडित जी आपके पड़ोस में मेरे जानकार बैठे हैं, तो आप उन्हें मत बताइएगा कि हम आपके पास आए हैं। तो मैं बोलता हूँ क्यों भाई, ये तो बहुत अच्छी है कंसल्टेंसी है, आप लेके जा रहे हो अपने भविष्य के बारे में। परंतु ठीक कहा आपने, जो कुछ पंडित हैं जो इस ज्योतिष प्यारे से सब्जेक्ट को जो है खतरनाक रूप दे दिया है। तो दूसरा आपका सवाल था कि क्या
ये जो उपाय बता दिए जाते हैं, इससे किसी का कुछ लाभ भी होता है या ये रॉन्ग नंबर है? अब इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि प्रत्येक जो हमारे कर्मों का फल है, उपाय के बारे में जानने के लिए सबसे पहले राजीव जी हमें ये तर्क करना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके इस चैनल के माध्यम से सुन रहा है, उसको ये जानना होगा कि हमारे जीवन के अंदर अगर कोई दुख या कोई सुख आ रहा है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो है हमारे नेक कर्म या बुरे कर्म। तो हमारे कर्म फल के रूप में हमारे को जो है दुख मिलते हैं, हमारे को सुख मिलते हैं। तो जब हमारे कर्मों का ही फल है दुख और सुख, तो हमने ये भी सबने पढ़ा है, हम सब जो है सनातनी है, हम सब ने पढ़ा है कि कर्मों का फल तो जो है अकाट्य है। भगवान कृष्ण भी जो है जेल में जन्मे थे, और सबसे जो बार बार हमें सुनने को, और हम भी जब तक इस ज्योतिष के ऊपर सवाल, जो हमारा कार्यकाल था इसको सीखने का समझने का, तो हमने भी इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन लगाए, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे तो उसकी गहराई में हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हमने भी अपने गुरुजनों से ये सवाल उठाए, क्या जो थे भीष्म पितामह थे, वो किसी उपाय के करने से जो है इस दुख से नहीं दूर हो सकते थे? क्या भगवान कृष्ण या भगवान राम एक पल में उनको जो है राजपाट मिलना था और दूसरे ही पल जो है वो वनवास को चले गए, क्या वो कुछ उपाय नहीं कर सकते थे? हमने पढ़ा भी है भगवान राम के जो पिता थे, उन्होंने जब चारों पुत्र उनके हुए तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया था, तो उन्होंने ये सब कुछ बताया भी था भगवान राम को, तो उन्होंने कोई उपाय क्यों नहीं किया? तो इन सब का जो आ, सवालों का जो उत्तर है वो हमारे गुरुजनों ने इस माध्यम से दिया कि वो जो लोग थे वो तो अपनी लीला करने के लिए आए थे, उन्हें सब पता था कि ऐसा करेंगे तो इसके पीछे हमें ये समाज को हम दे सकते हैं। वो भगवान थे, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, परंतु आम जन साधारण के लिए जब हमें ये समझ में आ गया कि प्रत्येक जो दुख है वो हमारे कर्मों का फल है, और इसको अगर काटा जा सकता है, ये बड़ी बारीक बात है राजीव जी, आप भी समझिए और आपके द्वारा ये सभी जो लोग सुन रहे हैं वो समझे कि जो गलत कर्मों से हमें एक कर्म फल मिला है, उसको अगर हमें भेदन करना है तो किसी नेक कर्म के द्वारा किया जा सकता है। और ज्योतिष वो विद्या है जो हमें वो दृष्टि देती है जिससे हम ये जान सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि जैसे मान लो एक ग्रह है मंगल, मंगल के द्वारा हमें कोई मधुमेह का रोग होता है, ठीक है? तो अगर हमारी कुंडली के अंदर मंगल खराब की वजह से, और ये मंगल खराब हमें ये भी दिखाता है कि पिछले जन्मों में हमने कौन से बुरे कर्म किए जिसकी वजह से हमारा ये मंगल खराब हुआ। अब उस मंगल खराब की वजह से सबसे पहले भगवान, राजीव जी मैं एक बड़ी और गहरी बात करता हूँ, यहाँ पे परमात्मा जो है वो बड़ा ही चालाक है। मैं बड़ी स्पष्ट बातों में कहूँ, भगवान बड़ा ही चालाक है। वो कभी भी कोई भी जो पर्चा है अपने नाम पे नहीं फाड़ता। अगर उसने कर्मों का फल जो देना है, मधुमेह, शुगर इत्यादि कोई भी जो उसने रोग देना है, एक्सीडेंट देना है, तो वो हमारी बुद्धि को बदल देगा। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को मीठे खाने का इतना शौक हो जाएगा, इतना शौक हो जाएगा कि लाख मना करने के बाद भी वो मीठा खाता चला जाएगा। मान लो किसी का एक्सीडेंट होना है जीटी रोड के ऊपर, हमने अभी पीछे सुना था जो लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, मना करने के बावजूद भी हमारे सोनीपत से एक परिवार जो है वहां गया, लाख उनके घर वालों ने मना किया कि समय ठीक नहीं है, आप मत जाइए, लेकिन उनका जो कर्म फल था उन्हें वहां पर लेके गया। ये राहु और केतु कर्म फल को देने वाले दो ग्रह हैं। केतु उन्हें वहां पर लेकर के गया और वहां पे उनका जो है एक्सीडेंट हुआ, और वो एक जो बच्चा है उसके पैरों में काफी इंजरी हुई, दूसरा जो है नहीं रहा। तो कर्मों का फल हमें जब मिलेगा तो जो ज्योतिषी का रोल आ जाता है बीच में, वो इसको देख करके कि हाँ यहाँ पे ये जो है इस हालत को हम सुधार सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। अब जब वो देख लेता है कि हाँ इसके मंगल ग्रह को हम सुधारा जा सकता है किसी उपाय के द्वारा,
तो मंगल से संबंधित नेक कर्म उसे बार बार करने को बोला जाता है। जैसे सबसे पहला उपाय, फिर आप अपनी बात रखिए, जैसे मंगल से संबंधित होते हैं हमारे भाई बंधु दोस्त, तो अक्सर हमने देखा है जिसका ये मंगल खराब होता है, अपने भाई से, बड़े भाई से, छोटे भाई से उसकी बिल्कुल नहीं बनती। तो हम उसे यही मार्गदर्शन करते हैं कि सबसे पहले कितनी भी आपकी बड़े भाई के साथ जो है मतभेद क्यों ना हो, आप हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगिए और उनके साथ एक भाई की तरह रहिए, उनकी सेवा कीजिए। तो ये कर्मों का फल, ये जब वो कर्म बार बार करेगा तो ना चाहते हुए भी उसका मंगल अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है, जो अब मैंने यहाँ पे दो बातें करी, एक तो पक्के फल की बात करी जो हमें मिलना ही मिलना है। अब उसमें क्या होगा, हमारे मार्गदर्शन करने के बाद भी हमें वो बोलेगा कि नहीं भाई के साथ तो मैं बोल ही नहीं सकता, उसके साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा है, उसको तो देखते ही मेरा मारने को मन करता है। अगर समझदार होगा, यहाँ पे फिर मैं शास्त्रों की तरफ लेके जाता हूँ, भगवान ने गीता में बोला है कि मैं प्रत्येक कदम पे आपको जो है आपकी आपके भीतर आपकी बुद्धि बन करके बैठा हूं, विवेक बन करके बैठा हूं। यहाँ पर व्यक्ति को अपने विवेक से अगर कर्म करे, विवेक से सोचे कि भाई हाँ ये मेरे गलत कर्मों का फल है जो मंगल खराब है, और अगर मैं अपने भाई की सेवा करूं तो ठीक हो सकता है, तो कम से कम अपने लाभ के लिए ही वो भाई से माने। लेकिन हमने देखा है कुछ लोग मान लेते हैं, वो बाईपास हो जाते हैं इन चीजों से। जो नहीं मानते, फिर उनको जो आपने जिक्र किया था अपने सवाल में, दूध चढ़ाना और ये सब कुछ, फिर हम उनको मंगल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, मिठाई वगैरह, वो हम बोलते हैं कि गरीबों में बांटे। तो इससे धीरे 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 उसके कर्म कटते हैं और निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को लाभ होता है। तो ये तो मैंने आपको एक छोटे से रूप में बताया कि किस तरीके से ज्योतिष का लाभ ले सकते हैं। हाँ, अगर अच्छे तरीके से ओवरऑल मैं कंक्लूजन आपके सवाल का देता हूं कि अगर एक अच्छे ज्योतिषी के पास आप जाएं, अच्छी आपको मार्गदर्शन मिले, तो ज्योतिष एक बहुत प्यारी विधा है जो परमात्मा ने ही हमें दी है। क्योंकि परमात्मा इतना दयालु है राजीव जी, इतना दयालु है। आपने देखा होगा परमात्मा बीमारी बाद में भेजता है, पहले उसका इलाज भेजता है। जैसे सबसे जो कॉमन जो एग्जाम्पल है वो ये है कि बच्चा जब इस पृथ्वी पर आने लगता है, आने वाला होता है, उसके आने से पहले ही उसके भोजन का इंतजाम वो उसके माता के शरीर में दूध के रूप में कर देता है। तो परमात्मा तो इतना दयालु है, उसे पता है लाखों, पता नहीं कितने हजारों फुट नीचे जमीन में कीड़े बैठे हैं, उनको भी वो पहुंचा रहा है। तो परमात्मा अगर कोई विद्या बना रहा है तो उसके पीछे कोई भेद है। ये बिल्कुल ऐसे है, अपनी बात को मैं यहाँ रोकूंगा इस बात से, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें बुखार हुआ, तो बुखार होने के बाद हम ये तो नहीं बोलते ना कि बुखार हो गया, ये तो हमारे कर्मों का फल है। परमात्मा ने हमें डॉक्टरी बना करके दी, वो भी परमात्मा के ही, जिसने ये इजाद किया आयुर्वेद, शुरुआत तो आयुर्वेद से हुई, वो भी परमात्मा ने भेजा। तो हमें पता है कि आयुर्वेद है, बुखार का तुरंत इलाज हम करवाते हैं, वो होम्योपैथी के थ्रू, एलोपैथी के थ्रू या आयुर्वेद के थ्रू। ठीक इसी प्रकार से, और आज तो राजीव जी मैं इतना भी आपको बता दूं, ये तो हमारे न्यूज चैनल्स में भी आया है कि राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर बाकायदा ज्योतिषी अपॉइंट किए गए हैं, किस मरीज का कब ऑपरेशन किया जाना है ये डॉक्टर तो डिसाइड करते ही करते हैं, वो बैठे वहां पर ज्योतिषी भी उस पे अपनी कलम चलाते हैं कि आज इसका ये ग्रह ठीक है और आज आप इनका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी विद्या है, इससे जो है आम जनसाधारण निश्चित तौर पर फायदा ले सकता है, खतरनाक नहीं है राजीव जी। नहीं, खतरनाक से मेरा मतलब सिर्फ ये था कि जो वो लोगों ने बना दिया, जो पोंगापंथी करके जी बना जी दी वो चीज। हाँ, लेकिन बड़ी प्यारी विद्या है। अच्छा, अभी ना बात आपने जो कर्मों की बात करी, तो कर्मों से मुझे एक चीज जो है वो दिमाग में घूमती है मेरे। कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना जो है वो पत्ता नहीं हिलता, इस सृष्टि में कुछ नहीं होता भगवान की मर्जी के बिना। तो अगर हमारे अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी हैं, तो करवाने वाला तो परमात्मा ही है। तो फिर सजा हम क्यों भुगते हैं उस चीज की? अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो करवाने वाला तो वही है। या मेरे दिमाग, आपने बोला कि वो भगवान ना आपके दिमाग में ऐसी चीज डाल देगा कि आप मीठा खाना शुरू कर दोगे उसी टाइम पे। बहुत तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इसका अच्छा मतलब सवाल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं गलत कर्म करूंगा तो डालने वाला तो वही है ना मेरे दिमाग में। बिल्कुल, अभी तो आपका
मैं यहाँ रोकता हूँ क्योंकि बातों बातों में ना 1 2 3 4 बहुत सारे सवाल आ तो रहे हैं। मैं सही हूँ, क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन पूछ तो रहा ये जो सवाल है ना, बहुत ही गहरा सवाल आपने पूछा है। हाँ, कोई मतलब मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित तौर पे आप भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े होंगे, हाँ, तभी आप ये सवाल कर पाए, क्योंकि बड़ी गहरी बात आपने पूछी है। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सुनेंगे हूँ। उस और स्टोरी हाँ, को। और ये आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, अगर ये बात को वो समझ जाए ना, तो ये आज आपके द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा इस चैनल के माध्यम से होगा। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ, एक बड़ा तर्कशास्त्री, मतलब बड़ा, आप वकील हैं, हमें पता है, सबको पता है, तो मैं आप ही की तरह बोल देता हूँ। एक व्यक्ति था, वकील था, तो अपने जीवन में खूब उसने ऐशो आराम की जिंदगी जी, जो उसका मन करता वो करता। उसने व्यभिचार भी किए, कोठों पर भी गया, शराब भी पिया, मांस भी खाया, और अंत में जो है सब कुछ भोग करके काल उसको लेकर के चला गया। अब वो यमराज के दरबार में खड़ा है, खुद वो वकील है, बुद्धि उसकी बड़ी तेज है। अब यमराज उसे बोलते हैं कि यमदूत, खोल भाई इसका चिट्ठा। उसका चिट्ठा खोला गया। भाई गुरुदेव, इसने तो कुछ भी अच्छा नहीं किया, ये व्यभिचार, अय्याशी, शराब, सब कुछ किया। तो यमराज बोलते हैं कि डालो भाई इसको, डालो 4 नंबर कोठड़ी कोठड़ी में, नरक में डालो। तो यहाँ पे वो रोकता है, मैं इसका नाम दे देता हूँ, विशाल नाम दे देता हूँ इस व्यक्ति का। तो विशाल जी वहां पे रोकते हैं यमराज को, कहते हैं महाराज एक सवाल है मेरा। तो यमराज बोलते हैं बोलो बच्चा। बोले महाराज, ये सब कुछ जो कर्म किए मैंने, तो ये क्या मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने कर्म किए? तो उसने बोला बिल्कुल। तो महाराज ये वही कुंडली थी ना जो ब्रह्मा जी लिखते हैं अपने हाथों से, जब मैं पैदा हुआ उससे पहले ही निश्चित कर दिया गया था कि भाई ये मैं अय्याशी करूंगा, ये मैं शराब पीऊंगा, शनि मेरा खराब है तो मैं शराब पीऊंगा, शुक्र मेरा खराब है तो मैं अय्याशी व्यभिचार करूंगा। तो यमराज बोले बिल्कुल। तो बोले महाराज, और ये भी बात मुझे बताओ जो आपके शब्द थे, कि महाराज एक बात और बताओ, हम बचपन से सुनते आए थे, मृत्यु तक हमने सुना कि पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है। यमराज ने कहा बिल्कुल उसी की इच्छा से होता है। तो महाराज जब सब कुछ उसकी इच्छा से होता है और उसी की इच्छा से वो मेरी कुंडली बनी, उस कुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से मैंने कर्म किए, तो फिर इसमें मेरा क्या दोष? हाँ, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? मुझे नरक क्यों मिलेगा? तो मेरा सवाल भी यही है, तो वही क्यों तभी मैंने मिलेगा? कहा इसी कहानी से आप इसको समझेंगे। तो अब यहाँ के बाद की जो कथा है वो विशाल जवाब मेरा देगा। दोस्त था। हाँ, तो अब यमराज भी यहाँ चक्कर खा जाता है, कहते हैं ऐसा केस तो आज तक नहीं आया महाराज। तो यमराज कहते हैं महाराज मुझे टाइम दो थोड़ा सोचने के लिए। तो वो कहता है कोई नहीं, इत्मीनान से टाइम लो, इतने उसको वहां पे भी मौज मिलती है, विश्राम गृह में छोड़ दो। विश्राम गृह में जो। तो यमराज अपने दिए समय के अनुसार आता है और कहता है विशाल जी, भाई इसका जवाब तो मैं ढूंढ नहीं पाया, तो अब क्या करते हैं, हम अपने गुरु जी के पास चलते हैं जिन्होंने आपका वो बच्चों का भाग्य लिखा था, ब्रह्मा जी के पास। तो अब वो यमराज जी और विशाल जी चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को कहते हैं महाराज ये ऐसे 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 इन्होंने तर्क रखा है, और आपके दिए जो आपने भाग्य लिखा उसी के हिसाब से इसने जीवन जिया, तो अब ये नरक क्यों भोगे? ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा। एक वकील ने ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मा जी को भी, तो वकील हिला की दिया। पावर है राजीव जी ये तो अब ब्रह्मा जी बोले कि महाराज बात तो ये सही कर रहा है, परमात्मा की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो ब्रह्मा जी बोले फिर बताओ भाई क्या करें? ब्रह्मा जी बोले चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी अपनी शैया पर विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी उनकी चंपी कर रही थी, पांव दबा रही थी। तो विष्णु जी ज्यादा वैसे कोई मस्ती में रहने वाले देवता हैं हमारे, तो बोले, उनको बताया गया, वो बोले ओहो ये तो फिर धर्म संकट आ गया दोबारा।
तो उन्होंने भी बड़ी बुद्धि लगाई, उनको भी लगा कि नहीं बात तो ये सही कर रहा है। तो यमराज बोले महाराज निवारण करो, नहीं तो आज तक का सारा जो हिसाब किताब हमने कर रखा है वो गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा वो। तो विष्णु जी बोले चलो आज का दिन और रेस्ट करते हैं, कल सुबह चलेंगे हम सबके गुरु भगवान शंकर के पास, वही सबका निदान करते हैं। तो अभी सारे देवता भी आ गए, सभी देवताओं को लगा यार बात तो सही है। अब सुबह ये सारे देवता ब्रह्मा विष्णु यमराज जी और विशाल जी हमारे वकील साहब, तो ये सब गए कैलाश पे, तो वहां बैठे थे समाधि में भोले बाबा, उनको जगाया गया, बोले महाराज ऐसे ऐसे संकट आ गया है और ये बताओ इनकी। बोले क्या संकट है? बोले ऐसे बोल रहे हैं कि महाराज जो कुछ भी किया मैंने परमात्मा की इच्छा से किया, तो अब मुझे जो है नरक की आग क्यों? तो भोले बाबा बोलते हैं कि इस बच्चे को समझना है ना, मैं समझा दूंगा, आप सभी जाएं अपने वहां विश्राम करें, अपना कार्यभार संभालें और इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा। तो उसको बोलते हैं कि आ बेटा बैठो यहाँ पे थोड़ा काम करो, थोड़ा उसको काम पे लगा देते हैं। बोले जब समय आएगा तेरे को समझा दूंगा, तू अभी यहाँ आराम से रह। तो क्या होता है वहां पे वो उसको अपने तर्क की वजह से भोले बाबा की सेवा मिलती है। अब भोले बाबा उसको अगले ही दिन बोलते हैं कि बेटा तैयार हो जाओ, अब आपके सवाल का जो जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। तो बोले अगले ही दिन बोलते हैं, अगले ही दिन बोलते हैं, बोले बोलो महाराज समझाओ। बोले समझाओ नहीं, हमको चलना पड़ेगा, तेरे को प्रत्यक्ष मैं दिखाऊंगा। बोले कहाँ चलना पड़ेगा? बोले भेष बदल लो फटाफट। बोले बाबा हमारे भेष बदलने में बड़े माहिर हैं। तो वो खुद भी एक साधु का भेष लेते हैं, उसको भी एक अपने चेला बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि नीचे चलते हैं, पृथ्वी के ऊपर इस समय राजा विक्रमादित्य का न्याय हो रहा है। और राजीव जी आप जानते होंगे कि राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए धरती पर ही नहीं देवताओं के बीच में भी प्रचलित था। बड़े बड़े देवता आते थे उसके न्याय को देखने के लिए। सिंहासन 32 उसको जो है मिला था, जिसकी 32 परियां जो है निगरानी करती थी। तो भोले बाबा उसको लेकर के चलते हैं, उनके दरबार में चुपचाप जा करके बिठा देते हैं। अब विक्रमादित्य के जो दरबार के अंदर एक कैदी को लेकर के आया जाता है, बड़ा भयानक कैदी होता है, उसके पैरों में हाथों में हर जगह बंधन जो है बड़ी बड़ी जंजीरें बंधी होती हैं। और उसको जो है वहां आने के बाद पता चलता है कि उसको मृत्यु दंड जो दिया होता है और आज उसकी मृत्यु जो है उसको चढ़ाया जाता है, मृत्यु के ऊपर आज उसको बलि दिया जाना होता है, बलि नहीं सॉरी उसको सजा देनी होती है आज। हाँ, तो वहां पे उसके ना एक बीवी और छोटे छोटे 2 बच्चे, बिल्कुल अभी 2-3 महीने के बच्चे होंगे, 2 बच्चे, दोनों लड़कियां। तो वो वहां पे उसकी जो वाइफ होती है वो राजा विक्रमादित्य के चरणों में रोती है, गिड़गिड़ाती है और बोलती है कि आप इसे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ये कोई गलत काम नहीं करेगा। वो भी बोलता है कि महाराज मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, पर उसका गुनाह इतना गंभीर होता है कि उसको मृत्यु की जो है सजा सुनाई होती है। अगर ये मर गया तो उसके बाद मेरा क्या होगा? मैं जवान हूँ, मुझे फिर गलत कर्म में जो है दुनिया जो संसार खींचेगा और मेरे बच्चियों का क्या होगा? तो ये काफी देर तक वो गिड़गिड़ाने के बाद जो विक्रमादित्य अपने मंत्री की तरफ देखते हैं, सोच विचार करते हैं और वो बोलते हैं कि चलो ठीक है एक कार्य करते हैं, आप वो कुछ अपने मंत्री के कान में बोलते हैं। अब वो जब मंत्री के कान में बोलते हैं उसके बाद मंत्री आदेश देता है सैनिकों को, अब उसके बंधन को एक बाएं हाथ को खोल दिया जाता है और उसका पूरा शरीर, गर्दन, छाती, ये पांव और जो ये हाथ और पांव सब जकड़े होते हैं जंजीर के अंदर। जिस बंधे ने प्रभु को देखा नहीं